तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी सारी प्रीवियस वीक की, मतलब इस वाले वीक की सारी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो कि मैंने करी है, मतलब जिस चक्कर में मैंने अपनी ट्रेड को अवॉइड तो नहीं कह सकते, मिस करा है मैंने। और हाँ, दोबारा से अपनी थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरे को मज़ा आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ जो कि मेरे नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, मैंने इसमें वीडियो क्यों बनाई, मेरी मर्ज़ी भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं नहीं पहन रहा है, मैं पहनूंगा ही नहीं कुछ भी, टी शर्ट वगैरह। इसमें ठीक लग रहा है मेरे को, इसमें ही बनाऊंगा फिर मैं। ज़्यादा इससे इस बारे में टोकना मत, मैं सीधे वीडियो चालू करता हूँ। मैं इस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि मैंने ट्रेड अपनी जो मिस करी है वो किन चक्करों में मिस करी है, और इन ट्रेड से मेरे को क्या क्या सीखने को मिला। इस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊँगा। शुरू करते हैं, मैं जब वो चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इस वाली पहले मैं शुरू करता हूँ अपना यूरो जेपीवाई के पेयर से शुरुआत करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में एज वी कैन सी मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, जो कि 1 मिनट बंद हो जाए तो दिखाऊँ मैं। मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, जहाँ पे मार्केट इज एट हायर हाई आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट अपने हायर हाई पे, जहाँ पे ईजिली हायर लो लगा सकता है बिना किसी देरी के। मार्केट अपने हायर लो लगा सकता है अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और जो कि कितना ज़्यादा क्लीन भी है। एंड दिस इज़ माई A+ ट्रेड, क्योंकि देखो यहाँ पे डेली टाइम मार्केट अपने हायर लो लगा सकता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में कितना क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट अपना हायर लो जरूर लगा सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक। और अगर ये चीज़ देखी जाए डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा विद 3 कंसेक्यूटिव बेयरिश कैंडल। मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हुई फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश, रिटच करी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ कितना क्लीन है। कोई किसी अंधे को भी दिखा दूँ मैं ये चीज़ की मार्केट यहाँ पे देखो क्या हुई है, लोअर लो वाले एरिया पे है। लोअर हाई वाले से मार्केट क्या कर सकती है, तुम्हें क्या लगता है? लोअर हाई वाले एरिया से मार्केट फाड़ती है चली जाएगी? हाँ, वो हो सकता है न्यूज़ के टाइम पे, बट मार्केट के हाई चांस है टू मेक लोअर लो। मार्केट ने शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर करा है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो ऑब्वियस बात है मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ही जाएगी टू मेक लोअर लो। अगर ये चीज़ देखी जाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन सी की जो बायर्स थे पहले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा इन दिस कैंडल। बट उसके बाद जो बायर्स हल्के हल्के वीक और रिजेक्टिंग हो गया एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैंने यहाँ पे देखी कन्फ्लुएंस मेरी पहली क्या थी, पहली कन्फर्मेशन थी मेरी यहाँ पे, कह लो कन्फ्लुएंस थी यहाँ पे इस वाले ट्रेड में मेरी, कि मार्केट 30 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुई फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश। मार्केट यहाँ पे मार्केट ने करा 30 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन 1 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट ने कितना क्लीन देखने को मिल रहा है हमें। मार्केट ने यहाँ पे कितना क्लीन लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न बनाया, विच इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, जो कि आपको पता होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं इतना यूज़ नहीं करता, बट यहाँ पे दिख रहा है तो दिखाई देता हूँ ना, एज ए कन्फ्लुएंस की तरह बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद जो इसकी नेकलाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक एंगल्फिंग कैंडल दी है इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि मेरी प्राइमरी कन्फ्लुएंस होती है। और मैंने और फर्दर वेट करा तो मार्केट ने मेरे को 2 आवर टाइम फ्रेम की जाइनॉर्मस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दे दी। एंड मैंने आपने मेरी प्रीवियस वीक की ब्रेकडाउन वीडियो में देखा भी होगा कि इस वाले ट्रेड को मैंने खुद जानबूझ कर अवॉइड करा था इस वाले ट्रेड को, क्योंकि मेरी थोड़ी बुद्धि कट गई थी। मैं थोड़ा बहुत ज्ञान का चौधा बनने की कोशिश कर रहा था इस वाले ट्रेड को लेते वक्त। मैंने जानबूझ के इस वाले ट्रेड को अवॉइड करा था या एंटर नहीं करा था, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनकर दिखा रहा था मैं इसलिए। एंड मैंने इतना स्ट्रेट ट्रेड, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 1:3 देने की प्रोबेबिलिटी है इसके फिलहाल के टाइम तो 1:2.6 का ट्रेड देख जो कि मेरे को गई है लास्ट डे। ये भी फ्राइडे का ट्रेड है और किसी का ट्रेड नहीं है, और मैंने ज़्यादा इंटेलिजेंट चौथा बनने की कोशिश करी एंड ये वाली ट्रेड मैंने मिस कर दी। बट मैंने इस वाले ट्रेड को मैं बता दूँ मैंने मिस क्यों करी थी। इस वाले ट्रेड को मैंने सबसे जो मेरा मेन रीज़न था ना मिस करने का, वो था ये वीकली टाइम फ्रेम कैंडल। मैंने यहाँ पे 1 मिनट अब हटा के दिखा देता हूँ एक बार, भाई चलना। हाँ ठीक है, हाँ वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल मुझे कुछ इस तरीके की देखने को मिले, छोड़ो से रिप्ले दिखा रहा मैं। वीकली टाइम फ्रेम कैंडल मेरे कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही थी, जो कि मेरे एंटिसिपेशन के हिसाब से, क्योंकि टेक्निकली कैंडल तो क्लोज हुई नहीं थी, बट मैंने जो ज़्यादा अपना जो दिमाग लगाया ना ये वाला कि मैं मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट यहाँ पे अगर ऐसी ही क्लोज होती है एट दैट एरिया, मार्केट कुछ इस तरीके की क्लोज होती है, तो नेक्स्ट वीक मार्केट पहले ओपन होते समय पहले मेरी एंट्री को आउट करेगी, उसके बाद ये तो मेरी डायरेक्शन में जाएगी, या तो मार्केट कैन मेक पोटेंशियल सो कॉल्ड डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न इन वीकली टाइम फ्रेम। इस चक्कर में मैंने इस वाले ट्रेड को अवॉइड करा, जो कि मेरी मच्छर था क्या हाथ में, चलो छोड़ो, जो कि मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। मैंने इस वाले चक्कर में ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश चक्कर में कि मार्केट पहले यहाँ पे मेरी एंट्री को आउट करेगी, उसके बाद मेरी डायरेक्शन में जाएगी, या तो नहीं जा सकती नेक्स्ट वीक। इस चक्कर में मैंने अपनी इस वाले एंट्री को मैंने अपनी तरफ से अवॉइड कर दिया, एंड वो तो पता ही चल गया देख के क्या हो गया इस ट्रेड का। तो इस वाली ट्रेड से मेरे को सीखने को मिला, जो मार्केट दिखाए नो मैटर कुछ भी हो, चाहे कुछ हो, चाहे फ्राइडे क्यों ना हो,
दो चीज़ बोल दी मैंने। फ्रॉम 8 PM मेरे को एंट्री नहीं करनी है, उससे पहले कोई सी भी एंट्री आएगी तो मेरे को एंट्री करनी, ज़्यादा मेरे को इंटेलिजेंट का सौदा नहीं बन के दिखाना। सबसे पहले जो मेरी वो लर्निंग थी इस वाली डेट से, मेरे को जो मार्केट दिखा रही है मेरे को उस हिसाब से रिएक्ट करना है। मेरे को ज़्यादा इंटेलिजेंट का सौदा नहीं बन के दिखाना, ना मेरे को नेक्स्ट वीक के लिए करना कि मार्केट अगर कुछ ऐसी क्लोज होती है तो ऐसी एंटर होगी, ऐसी एग्जिट करेगी। मेरे को मतलब ये कुछ नहीं करना, मेरे को जिस वीक में हो, जिस टाइम पे हो, उस टाइम की मेरे को एंट्री देखनी है। अगर एंट्री मीट ऑल माई क्राइटेरिया एंड ये ट्रेड मेरी A+ ट्रेड है तो मैं एंट्री कर लूँगा नो मैटर वट, जब तक ये फ्राइडे के 8 बजे की नहीं होता, क्योंकि फ्राइडे के 8 बजे के बाद वो स्प्रेड वाइडन होना चालू हो जाते हैं और इट डज़ नॉट मेक सेंस कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ फालतू का। पहली ट्रेड होगा, आपको मेरे को सीखने को मिलेगा, आपको तो अच्छा खासा सीखने को तो मिला भी होगा इस वाले ट्रेड से यार। मेरी गलती और आप सीखो तो, और उससे बड़े तो कोई महाज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। मैं गलती कर रहा हूँ, आप भी सीख लो मेरे साथ साथ, मेरे को क्या है। पहली ट्रेड तो हमारी ये होगी। अब मैं सेकंड ट्रेड दिखाता हूँ आपको कैट JPY की। कैट JPY की ट्रेड मैंने क्यों मिस करी, चलो ये तो खैर मेरा खुद का रीज़न था। ये वाली ट्रेड मैंने कैट JPY की ट्रेड मैंने क्या क्यों मिस करी, क्योंकि मैं आपको वीकली टाइम से शुरुआत करता हूँ कैट JPY की ट्रेड का। क्योंकि मार्केट ना, मैंने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये क्योंकि मैं मेंटली बर्नआउट था, मेंटली बहुत ज़्यादा अजीब से, क्योंकि मैंने लगभग भाई बैक टू बैक 5 विनिंग ट्रेड मिस करे थे मैंने और एक लूजिंग ट्रेड लेके बैठा था, इसलिए मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बर्नआउट था इस वाले टाइम तक। जो इस चक्कर में मैंने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कुछ इस तरीके का प्लॉट करा था विच डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि मैंने बहुत गंदा एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा था। थोड़ा बहुत ठीक है, बट जो ये वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हमें मंथली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रहा है कि मैंने बहुत अजीब सा मतलब बहुत गलत एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा था नो मैटर वट, जिस चक्कर में मैंने देखा कि मार्केट अपने इस वाले एरिया पे है, मार्केट अपने हायर लो पे है, जहाँ मार्केट मिनिमम डबल टॉप मैक्सिमम हायर करके अपसाइड चली जा सकती है, बिकॉज मार्केट इज बुलिश एट द टाइम, जो कि हायर लो करके दिख ही रही होगी आपको इन वीकली टाइम फ्रेम। अगर ये चीज़ देखा जाए डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरा गलत एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने देखा कि मार्केट टेक्निकली बुलिश है, बट जहाँ पे जो सेलर से ट्राई तो करे डाउन से ले जाने के लिए, बट मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो जैसी मार्केट करेगी ब्रेक इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जैसी रिटेस्ट करेगी कंफर्मेशन पे मैं एंट्री कर जाऊँगा, बट जो कि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा गलत था। और मैं आपको दिखाऊँ सही एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है। जो सही एरिया ऑफ इंटरेस्ट था मेरा, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ एक बार दोबारा सब कुछ। जो मेरा सही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो ये, जो कि आपको मंथली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ माई बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैं प्लॉट कर सकता हूँ इन कैट JPY इन वीकली टाइम फ्रेम। इट डज मेक सेंस। और मार्केट यहाँ पे तब भी क्रिस्टल क्लियर बुलिश थी। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले ट्रेड को अगर मैं क्या करता तो ठीक होती थी। हाँ, मार्केट ने हाई लो लगाया इस वाले एरिया पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस वाले ट्रेड में करता वो थी मेरी एक मंथली टाइम फ्रेम में भी नज़र मार लेना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम मेरे को थोड़े से कन्फ्यूजन लग रही थी ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करने में, तो मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को देख सकता था, उसके हिसाब से मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट को प्लॉट कर सकता था। और सेकंड चीज़, मैं मेंटली बर्नआउट था, तो उस वाले टाइम पे मैंने इस वाले ट्रेड को एनालाइज करता था, तो मेरे को बाद में फ्रेश माइंड के संग इस वाले ट्रेड को एनालाइज करना चाहिए था 1-2 बार, बट मैंने जो कि करा नहीं, तो वो तो खैर मेरी गलती है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी अगर मैं इस वाले हिसाब से करता तो मैंने देखा कि मार्केट इस बुलिश, मैंने फिर गया मैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम मैंने देखा कि मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ही प्लॉट करा था ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट माइनर, जिस हिसाब से मार्केट अपने हायर लो वाले एरिया पे है। मेरे को एट दैट एरिया, जो कि ये रिजेक्शंस हैं इस वाले एरिया पे, क्योंकि टेक्निकली तब भी मार्केट इज बुलिश। जैसे मार्केट ने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम मेरे को कन्फर्मेशन वगैरह देती, मैं इस वाले ट्रेड में एंटर कर सकता था, बट मैंने एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें खुद मेरी पर्सनल गलती है और किसी की गलती नहीं है, क्योंकि मैं खुद एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट गलत करा था। तो ये ट्रेड तो खैर मेरी गलती है पूरी। नेक्स्ट टाइम से मैं करूँगा, अगर मैं मेंटली बर्नआउट हूँ तो मैं उस वाले पेयर को एनालाइज नहीं करूँगा। सेकंड जो इस वाले ट्रेड में मिस्टेक थी कि मैंने जब मेरे को इस वीकली 1 वीक टाइम फ्रेम पे जब मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करने में, तो मेरे को 1 मंथ टाइम फ्रेम पे जाके देख लेना चाहिए था, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि मैंने 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कितना ज़्यादा क्लीन है कि मार्केट इस वाले जोन से ड्रॉप हो सकती है, जैसे कि हर बार हुई है। तो ये तो खैर मेरी गलती है। चलो अब तीसरा ट्रेड दिखाते हूँ मैंने आपको, जो मैंने मिस करा था। और बाकी इससे पहले मैंने 4 ट्रेड मिस करे थे, जो कि मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया उसकी मैंने अलग से ही। और अब ये 3 ट्रेड और मिस करे। लगभग इस वाले वीक में मैंने 7 से 8 ट्रेड विनिंग ट्रेड मिस करे, जो कि मिनिमम 1:3 मेरे को दे के गए हैं, मिनिमम टू मिनिमम। एंड मैंने एक लूजिंग ट्रेड लिया, एक मैंने लॉस को भी अवॉइड करा, नो डाउट भाई लॉस को भी मैंने अवॉइड अच्छे से करा। एक मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा ट्रेड। अब हाँ, तो तीसरा ट्रेड है अपना ये,
NZD का अपना तीसरा ट्रेड है, जो कि मैंने मार्केट में आपको सिंपली बता देता हूँ। मार्केट इज अंडर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में प्लॉट करा था। मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग है अंडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट वेन एवर वी आर अंडर वी सेल, मार्केट इज एट हाइयर हाई। 1 मिनट में आपको कैंडल क्लोज हटा के दिखाते हैं ये वाली। हाँ, ये आप देखो मार्केट कितना ज़्यादा क्लीन है कि मार्केट अपने कहाँ है। मार्केट इज बुलिश, नो डाउट मार्केट इज बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम, बट मार्केट अपने हाइयर हाई पे है। प्लस प्रीवियस वीक में मार्केट रिजेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट अ फिल एंड द वे स्ट्रक्चर इज लुकिंग, मार्केट के डबल टॉप लगाने चांसेस है। बाय द वे ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं कि मार्केट डबल टॉप लगा सकती है। एंड थर्ड चीज़, मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंडर है, जहाँ पे जो बायर्स होंगे जरूर प्रेशर करेंगे मार्केट टू द डाउन साइड। इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि मार्केट का हाइयर क्या ही करेगी मार्केट, हाइयर हाई पे क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से लोअर लो लगाने की, ऑब्वियस बात है हाइयर लो ही लगाएगी ना। और फिर मैंने देखा इन डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इज मेकिंग लेफ्ट नी, मार्केट द वे स्ट्रक्चर इज लुकिंग, मार्केट डो नॉट टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम इज बुलिश, बट द वे स्ट्रक्चर इज लुकिंग मार्केट कैन मेक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर एंड ड्रॉप टू द डाउन साइड, मार्केट कैन ईजिली मेक पोटेंशियल राइट शोल्डर, जिससे कि मार्केट ड्रॉप आउट टू द डाउन साइड। बाकी ये क्या हो चुका है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप टू द डाउन साइड फ्रॉम दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन, अगर मैं देखूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, गरीबी भाई, इसे गरीबी बोलते हैं। मतलब देखो वीकली टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे इजीली ड्रॉप हो सकते हैं डाउन साइड, क्योंकि मार्केट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, जहाँ पे जो सारे सही जरूर प्रेस करेंगे डाउन साइड के लिए। मार्केट कैन डू विक फिल, मार्केट कैन मेक पोटेंशियल डबल टॉप टाइप पैटर्न एट वीकली टाइम फ्रेम, जो कि मेरे ऑल क्राइटेरिया मीट कर रही थी ऑफ ए प्लस ट्रेड। डेली टाइम फ्रेम मार्केट द वे स्ट्रक्चर इज लुकिंग, मार्केट के हाइयर चांस है टू मेक लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर, मार्केट का हाइयर चांस है नो डाउट टेक्निकली मार्केट इज बुलिश, बट जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था वो मार्केट कैन ईजिली मेक हेड एंड शोल्डर टाइप कंप्लीट हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न। मैंने ये चीज़ देखी 4 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन, मैंने ऑब्वियस बात है जो नॉर्मली वेट करता हूँ मैं मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हमारे साथ होने के, मैंने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के हमारे संग होने का वेट करा। टेक्निकली फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ मिस कर दी थी, जो कि मैं आपको क्यों ही बताऊँ बेफालतू में, जो मैंने मिस कर दी तो कर दिया, अब क्या करूँगा मैं। मार्केट लोअर करके डाउन साइड जाने की जगह मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश, क्योंकि मेरे को मिनिमम 2 टाइम फ्रेम मेरे साथ चाहिए होते हैं, तो ऐसा कुछ सेंस तो बना ही नहीं इस वाले ट्रेड ने, क्योंकि मार्केट कैन में पोटेंशियल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, बट टेक्निकली तो मार्केट ने लगाया नहीं था ना। तो मैंने देखा कि मार्केट शिफ्ट हो बेयरिश, मार्केट कभी शिफ्ट हुई बेयरिश, मैं कभी हुई नहीं मतलब, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने को मिली, क्योंकि मैंने हर बार नोटिस करा जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम ऐसा कोई स्ट्रक्चर लगा दें जैसे कि मार्केट कैन में पोटेंशियल लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर, मार्केट कुछ अगर ऐसा कुछ दिखाती है तो मैं वेट नहीं करूँगा 4 आवर टाइम फ्रेम का फॉर स्ट्रक्चर शिफ्ट इन माई डायरेक्शन। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के संग एंटर कर सकता हूँ ट्रेड में। अगर मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाती है जैसे कि देखो हमारा बायस करेक्ट बैठ रहा है फॉर शॉर्ट, जैसी फॉर एग्जांपल NZD की ट्रेड में ही देख लो हमारा बायस था फॉर शॉर्ट, और डेली टाइम फ्रेम कैन में पोटेंशियल राइट शोल्डर लेफ्ट हेड, हाँ पोटेंशियल राइट शोल्डर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट ट्रेड ऑफ फ्रॉम हियर, क्योंकि मार्केट इज बुलिश। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम इज बुलिश है तो नॉर्मली मैं एंटर नहीं करता, बट इन दैट टाइप ऑफ केस 4 आवर टाइम फ्रेम अगर बुलिश भी हो ना तो मेरे को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के संग मेरे को एंटर कर जाना फॉर शॉर्ट बिना किसी देरी के। ये मैंने सीखा NZD की ट्रेड से। बाकी यही थी मेरी एक्स्ट्रा मिसिंग ट्रेड। बाकी मैंने कंप्लीट जो इस वाले वीक में मिला के मैंने 60 ट्रेड मिस करी है मैंने, हैविंग मिनिमम 1:3+ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। मैंने आपको पूरी कंप्लीट वीडियो तो दिखाई दी है एक बार। ये थी मेरी मिसिंग ट्रेड सारी। तो होप आपको कुछ मेरी मिसिंग वीडियो से सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, होप आपको मेरी कुछ मिसिंग ट्रेड की वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूरी मिला होगा। ऑब्वियस बात है मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा है यार इसमें, समझा करो। थक गया, थोड़ा सा शांति ले लो। तो मुझे तो लगता है कि आपको बहुत अच्छी खासी की लर्निंग तो मिल गई होगी इस वाले वीक से मेरे, क्योंकि इस वाले वीक में मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो मैंने बहुत ज़्यादा रिफाइन करी है। नो डाउट जो मैंने जो ट्रेड मिस करी हैं बहुत ज़्यादा वो करी हैं, बट जो मैंने लर्निंग करी है सीखी है इस वाली वीडियो से वो बहुत ज़्यादा लर्निंग है। वीडियो से मतलब रिपीट कर करके देखते रहूँगा ना। और बाकी जो मैंने ट्रेड से सीखी है वो तो सीखी है, ऑब्वियस ही बात है, वो तो कोई मना नहीं कर सकता। और बाकी जो मैंने आपको लर्निंग मैंने पूरी कंप्लीटली बता दिया, तीनों आपको लाइन बाय लाइन मैं इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ। मैं पहली जो मैंने लर्निंग सीखी
ज़्यादा इंटेलिजेंट का सौदा नहीं बनना। जो मार्केट दिखा रही है अनटिल इट्स 8 PM फ्राइडे, जो मार्केट दिखा रही है तुम्हें, अगर वो A+ ट्रेड है, कन्फ्लुएंस है, तो तुम्हें एंटर कर देना है। पहली लर्निंग। सेकंड लर्निंग, अगर तुम्हारा मेंटली स्ट्रेस्ड हो या मेंटली बर्नआउट हो तो तुम्हें ट्रेड को, पेयर को एनालाइज करने से तुम्हें अवॉइड करना है। और अगर तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम में एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करने में दिक्कत हो रही है तो तुम मंथली टाइम फ्रेम पे जाके भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड है हमारी ये लर्निंग्स। और जो हमारी फोर्थ और लास्ट लर्निंग है इस वाली फ्रॉम मिसिंग ट्रेड्स, वो है अगर मार्केट का अगर कोई स्ट्रक्चर दिखा रही है, जैसे कि मार्केट हमारा A+ ट्रेड है, सब कुछ क्राइटेरिया मीट हो रहा है, और मार्केट दिखा रही है कि मार्केट कैन मेक डेली टाइम फ्रेम पोटेंशियल राइट शोल्डर, पोटेंशियल लेफ्ट शोल्डर, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वहाँ पे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर हमारे साथ भी नहीं है तो मैं वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं एंटर कर सकता हूँ। बाकी नॉर्मली मैं वेट करता कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो इन माई डायरेक्शन, बट अगर ऐसी ट्रेड है तो उनमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को हमारे डायरेक्शन में आने का वेट करूँ बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। ये थी मेरी इन तीनों ट्रेड से लर्निंग। अब बाकी तो ये वाली ट्रेड मेरे को पता है सारी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से, यार क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, मेरी तो बुद्धि का ख़राब हो रही है। बाकी इन वाली वीडियो को मैं बार बार देखते रहूँगा जिससे कि मेंटली मेरे दिमाग में बैठ जाइए, और होप आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा इस वाली वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसकी बहन की टांग, चलो बाय, मैं कुछ नहीं कर रहा।